बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में तूफानी बारिशों, बादल फटने, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 330 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए। सिर्फ बुनेर में कुदरती आफत 213 जिंदगियां ले गई, जबकि कई अफराद लापता हो गए। मानसेरा में भी सैलाबी रेले और तोदे गिरने के वाकयात में 20 अफराद जाँ बहक। इसके अलावा बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 21 अफराद जान से गए। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब कई गांव बहा ले गया, मकीनों के आशियाने गिर गए। सैलाबी रेलों में जानवर और गाड़ियां भी बह गईं, जबकि बुनेर में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। सवात में बिफरा दरिया, रास्ते में आने वाली हर चीज तिनकों की तरह बहा ले गया। मिंगोरा से गुजरने वाली नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया। पानी के रैले राबते पुलों तक जा पहुंचे। इसके अलावा आजाद कश्मीर की वादी नीलम में सैलाबी रेले दरिया पर बने 6 राबता पुल भी बहा ले गए। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक हुए। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही हुई। इस कर्दू में भी 5 पुल दरिया बुर्द हो गए, जबकि चल्लास के उछाड़ नाले में मुतादिद अफराद बह गए। 10 जाँ बहक हो चुके हैं। प्रोविजनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान की तफसीलात जारी कर दी। PTMA की जानिब से जारी एदादोशुमार के मुताबिक बारिश और सैलाब के बाइस हादसात में अब तक 307 अफराद जाँ बहक होने वाले अफराद में 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल हैं। एदादोशुमार के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 17 मर्द, 4 खवातीन, 2 बच्चे शामिल हैं। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बारिश और सैलाब के बाइस मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा, 63 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि 11 घर मुकम्मल तबाह हो गए। PTMA का बताना है हादसात सवात, बुनेर, बाजोड़, तूरखर, मानसहरा, शांगला, बडग्राम में पेश आए। प्रोविजनल अथॉरिटी के मुताबिक मुतासरा अजला के लिए मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, जिसमें से बुनेर के लिए 15 करोड़ रुपए जारी किए गए, जबकि बाजोड़, बडग्राम, मानसहरा के लिए 10-10 करोड़ रुपए और सवात के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए। आपको बताएं कि सवात में सैलाबी रेले में बहने वाले मजीद 8 अफराद की लाशें मिल गईं। शदीद बारिशों और सैलाब ने सवात के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। मैंगोरा, मंगलोर, मट्टा, कोकादाई में सैलाबी रेले सब कुछ बहा ले गए। रेस्क्यू हुकाम का बताना है कि 4 लाशें बशंबर, जबकि 4 लाशें डाइवो अड्डा मैंगोरा से मिली हैं। 2 अफराद जख्मी हैं, जबकि 4 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। डिप्टी कमिश्नर सलीम जान ने सैलाबी रेले में बहने वाले मजीद 8 अफराद की लाशें मिलने की तस्दीक करते हुए बताया कि सवात में बारिशों और सैलाब से मरने वालों की तादाद 20 हो गई है। हुकाम का बताना है कि जिले भर में 2071 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। सवात में मकान बाग, माला बाबा, लंडेक्स, शहीदाबाद और अमान कोट में शदीद नुकसानात हुए। लोगों के कारोबार और घरेलू साजो सामान मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। अपनी मदद आपके तहत लोग घरों और दुकानों की सफाई में मसरूफ हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 की जानिब मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। मानसून बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने के नतीजे में पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में नुमाया इजाफा हो रहा है। तर्जमान PTMA के मुताबिक दरियाई सिंध में कालाबाग, चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड, जबकि तरबेला, तौनसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाई सतलज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 68,000 क्यूसेक तक पहुंच गया और वहां निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। इसी तरह दरियाई जहलुम और दरियाई चनाब के अहम मुकामात पर पानी की सूरत हाल फिलहाल मामूल के मुताबिक है, ताहम नाला पलखू कैंट में निचले दर्जे का सैलाब जारी है। इसी तरह दरियाए रावी के मुकामात पर बहाव मामूल के मुताबिक है, लेकिन नाला बसंतर में पानी की सतह बुलंद हो रही है, जिससे निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। डैम्स की सूरत हाल के हवाले से तर्जमान PTMA का कहना है तरबेला डैम 98%, जबकि मंगला डैम 68% भर चुका है। तरबेला डैम का लेवल 15,447 फुट और मंगला डैम का लेवल 12,011.15 फुट रिकॉर्ड किया गया है। DGPDMA इरफानुल्लाह काठिया ने शहरियों को खबरदार करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना नहायत ज़रूरी है। दरियाओं के पाट में मौजूद अफराद फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएं। हंगामी इनखला की सूरत में इंतजामिया से मुकम्मल ताउन करें।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली से मुतालिक खुसूसी हिदायत जारी कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फौज सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। सिक्योरिटी जराये का कहना है, पाक फौज ने एक दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी है, जबकि पाक फौज ने अपना एक दिन का राशन भी सैलाब से मुतासर आवाम की इमदाद के लिए मुख्तस कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज का एक दिन का राशन तकरीबन 600 टन से ज्यादा बनता है। सिक्योरिटी जराये का बताना है, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए इजाफी फौजी दस्ते भेजे जा रहे हैं, जबकि आर्मी की खुसूसी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी तैनात कर दी गई है। सिक्योरिटी जराये का कहना है, पाक फौज के हेलीकॉप्टर, आर्मी एविएशन पहले ही मुतासरा अवाम की बहाली के लिए तैनात हैं। पाक फौज मुश्किल की हर घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम के साथ खड़ी है। अब बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की, तो आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जद्दोबदल के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपए 85 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई, जिसके बाद नई कीमत फी लीटर 272 रुपए 99 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत इससे कबल 285 रुपए 83 पैसे फी लीटर रही। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया और फी लीटर कीमत 264 रुपए 61 पैसे बरकरार रखी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 16 अगस्त से अगले 15 रोज के लिए होगा। इसी तरह मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए 19 पैसे कमी की गई है, जिससे मिट्टी के तेल की फी लीटर नई कीमत 178 रुपए 27 पैसे हो गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 8 रुपए 20 पैसे कमी की गई, जिसके बाद लाइट डीजल ऑयल की फी लीटर कीमत 162 रुपए 37 पैसे हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से जानी नुकसान के बायस इस्लामाबाद में आज और 17 अगस्त को मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीब मुलतवी कर दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की हिदायत पर F9 पार्क में होने वाला प्रोग्राम मुलतवी। एलामिये में कहा गया, मुतासर अफराद से ज़ारी यकजहती और रिलीफ सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज रखने के लिए यह फैसला किया गया। वाज़ेह रहे, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों, बादल फटने और सैलाबी रेलों के बायस 250 से जायद अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 200 से ज्यादा हो गई। सिर्फ बुनीर में कुदरती आफत 150 से जायद जिंदगियां निकल गई। नाज़रीन, सुरों के शहंशाह, कव्वाली के बेताज बादशाह और मौसीकी की दुनिया के रोशन सितारे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद की फिजाओं में पैदा होने वाले नुसरत फतेह अली खान ने अपने उस्ताद मुबारक अली खान से मौसीकी की इब्तदाई तालीम हासिल करके कव्वाली की दुनिया में अपना नाम बनाया। नुसरत फतेह अली खान की द मस्त कलंदर, अली अली जैसी कव्वालियाँ दुनिया भर में मकबूल हुईं और उन्होंने सूफियाना कलाम को नई नस्ल तक अपने एक नए अंदाज में पहुंचाया। 1971 में हक अली अली से मिलने वाली पहली अवामी पजीराई के बाद उन्होंने 1000 से जायद कव्वालियां, 125 एल्बम्स रिलीज किए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया और दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बढ़कर मुल्क का नाम रोशन किया। 1995 में कनाडा के गिटारिस्ट माइकल ब्रूक के साथ उनके फ्यूजन प्रोजेक्ट्स और पीटर गैब्रियल के साथ एल्बम मस्त मस्त ने उन्हें आलमी सतह पर मौसीकी का बेताज बादशाह बना दिया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, यूनेस्को म्यूजिक अवार्ड समेत दुनिया के कई बड़े एजाजात उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के नाम हुए। वो पाकिस्तान के लिए एक ऐसे फन के सफीर थे जिन्होंने मशरिक और मगरिब के संगीत को एक ही धड़कन में जोड़ दिया, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत में भी उनके चर्चे हुए और उन्होंने भारतीय फिल्मों के लिए भी कई गीत गाए। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान 16 अगस्त 1997 को लंदन में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। आज मद्दा उनकी 28वीं बरसी अकीदत व एहतराम के साथ मना रहे हैं। नुसरत फतेह अली खान की कव्वालियाँ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और आज भी मद्दा उनकी आवाज़ सुनकर झूम उठते हैं। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की 64वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मौलवी अब्दुल हक बर सग़ीर पाक व हिंद के अजीम उर्दू मुफ़क्किर, मुहक़्क़िक़, माहिर लसानियात, मौलम, अंजुमन तरक्की उर्दू और उर्दू कॉलेज के बानी थे। उन्होंने कराची पाकिस्तान उर्दू आर्ट्स कॉलेज, उर्दू साइंस कॉलेज, उर्दू कॉमर्स कॉलेज और उर्दू लॉ कॉलेज जैसे इदारे कायम किए। 1935 में जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने उन्हें बाबाए उर्दू का खिताब दिया, जिसके बाद ये खिताब इतना मकबूल हुआ कि इनके नाम का जुज़ बन गया।
23 मार्च 1959 को हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की वफात 16 अगस्त 1961 को कराची में हुई। हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी याद में यादगारी टिकट भी जारी किया था। हुकूमत का शाहिद आफरीदी समेत खेलों से वाबस्ता मुख्तलिफ शख्सियात के लिए सिविल एजाज़ात का ऐलान। ये एजाज़ इन खिलाड़ियों और शख्सियात को दिए जाएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन, शानदार कारकर्दगी से मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन किया। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी, कोहे पैमा शहरोज काशिफ, मलिक मोहम्मद अता मरहूम घुड़सवार को हिलाल इम्तियाज से नवाजा जाएगा, जबकि साबिक वुमेन क्रिकेटर सना मीर और डिस्क थ्रो में हैदर अली को सितारा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। स्क्वाश कराचे में भी बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज से नवाजा जाएगा। हुकूमत की जानिब से खिलाड़ियों को 23 मार्च 2026 को यौम पाकिस्तान के मौके पर आला तरीन कौमी एजाज़ात दिए जाएंगे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।